नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दिव्य शक्तियों के बारे में कि जब हमें कोई दिव्य शक्ति प्राप्त होती है तो हमें कौन से महत्वपूर्ण संकेत प्राप्त होते हैं। यह दिव्य शक्तियां ईश्वर के साथ साथ हमें हमारे जीवन में सफलता प्राप्त भी कराती हैं। ये दिव्य शक्तियां आपको जन्म से ही प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी कोई दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है तो इनमें से कोई ना कोई संकेत तो आपसे जरूर मिलता जुलता होगा। बात करते हैं सबसे पहले संकेत की। तो दोस्तों, अगर आपको कोई दिव्य शक्ति प्राप्त है, ठीक है, चाहे वो इस जन्म से आपको अच्छे कर्मों के अनुसार हुई हो या फिर आपके पिछले जन्म से ही आपको प्राप्त हुई है, अगर आपने पीछे अच्छे कर्म किए हुए हैं वहाँ से आपको ये दिव्य शक्ति प्राप्त है, तो आप जब भी किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे या फिर पूजा पाठ करने बैठेंगे तो आपके शरीर में एक एनर्जी दौड़ने लगती है, आपके शरीर में एक ऊर्जा बढ़ने लगती है, एक ऊर्जा का वास हो जाता है, शरीर में कंपन आपको महसूस होने लग जाती है। जब भी आप किसी धार्मिक स्थान पर जाओगे वहाँ पर जाने के बाद भी आपके शरीर पर हल्के हल्के झटके पड़ने शुरू हो जाते हैं, आपको एक आनंद आने लग जाता है, एक आलस सा आपके शरीर के ऊपर गिरने लग जाता है, आपको एक नींद आने लग जाती है और उसी नींद के अंदर जो छुपा हुआ आनंद होता है उसका आपको पूर्ण लाभ मिलना शुरू हो जाता है। और आपका जो मस्तिष्क है उस पे जो थर्ड आई होता है जहाँ पे आपका, ठीक है, वहाँ पर आपके एक खिंचाव रहना शुरू हो जाता है। जब भी आप किसी मंत्र का जाप करोगे, जैसे ओम, जब भी आप कोई वैदिक मंत्रा का जाप करोगे तो आपके मस्तिष्क के अंदर एक वाइब्रेशन, एक खिंचाव महसूस होना आपको शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार का संकेत हमें यही दर्शाता है कि हमारे साथ कोई ना कोई दिव्य शक्ति जरूर है। और ऐसे ही जब आप, जैसे कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है, उस बच्चे के मस्तिष्क पर एक अलग ही चमक होती है, एक अलग ही प्रकाश अगर वहाँ पर नज़र आए उसके मस्तिष्क के ऊपर, तो आप समझ लीजिए कोई साधारण बच्चा नहीं है, उसके पास किसी न किसी प्रकार से कोई दिव्य शक्ति जरूर जुड़ी हुई है। सपने में बार बार नाग देवता के दर्शन होना, इसी के साथ एक कुंडलिनी जो आपके शरीर में बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है, वह उसको केवल हमें जागृत करने की आवश्यकता होती है। अगर आपको सपने में सांप दिखता है और एक बार नहीं बार बार दिख रहा है तो आप इस बात का संकेत समझ लीजिए कि आपके अंदर जो कुंडलिनी शक्ति है उसमें हलचल होना शुरू हो चुकी है, वह जागृत होना शुरू हो चुकी है। और सांप दिखने के साथ ही आपके शरीर पे अगर सोते हुए भी झटके पड़ते हैं तो यह कोई साधारण बात नहीं है, यह दिव्य शक्ति का एक संकेत है। इसी प्रकार से जंगली जानवर उस इंसान को ज़्यादा दिखाई देंगे स्वप्न में। जैसे आप सोओगे, ज़्यादातर स्वप्न आपको जंगली जानवरों के ही आएंगे और इसी के साथ आपको पहाड़ियों के स्वप्न ज़्यादा आएंगे, नदी के, नहर के स्वप्न ज़्यादा आपको आने लग जाते हैं, बहते पानी के स्वप्न आपको ज़्यादा आने लग जाएंगे। क्योंकि और वास्तविकता में भी आप लोगों का प्यार है जो वो जंगली जानवरों जैसे कुत्ता और बिल्ली, इनके से साथ आपका ज़्यादा प्यार रहेगा। और पहाड़ियाँ, नदियाँ और बहता पानी और शिव शंकर महाराज के और जैसे बंदर हो गए, इनके जो स्वप्न है ये आपको ज़्यादा आएंगे और आपका प्यार भी, आपका लगाव भी इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग जाता है जब आपके साथ कोई दिव्य शक्ति जुड़ी हुई होती है। मतलब कि प्रकृति से आपको प्यार होने लग जाता है। और दिव्य शक्ति के और संकेत सुन लीजिए, आप ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करोगे, कोई किसी के साथ आपका ज़्यादा मन नहीं लगेगा, आप लोग आध्यात्मिक मार्ग की ओर अपनी ज़्यादा रुचि रखोगे, उसी में अपने आप को मगन रखने की कोशिश करोगे, उसी से मिलते जुलते आपका हर विचार होगा, उसी में आपका लगाव होगा, उन्हीं कामों में आपकी ज़्यादा रुचि रहेगी, ज़्यादा इच्छा रहेगी और उन्हीं कामों को करने में आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। दिव्य शक्ति प्राप्त होने का एक और मुख्य संकेत है, आपकी वाणी में मधुरता आनी शुरू हो जाती है।
आपके अंदर एक सहनशीलता आनी शुरू हो जाती है। किसी भी काम को जल्दी नहीं करोगे, बिल्कुल प्यार से और आराम से करोगे। क्रोध बहुत ही ज्यादा कम आप लोगों को आएगा। यह भी दिव्य शक्ति का एक संकेत है। ईश्वर की तस्वीर, मूर्ति, मंदिर बार बार स्वप्न में दिखाई देना, यह भी एक ईश्वर का संकेत है कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति जरूर चल रही है। कोई ऐसे देवता आपके स्वप्न में आते हों बार बार कि जैसे आपने इस जन्म में शिव शंकर महाराज की पूजा नहीं की, फिर भी शिव शंकर महाराज की तस्वीर अगर बार बार आपके स्वप्न में आ रही है तो आप ये जान लीजिए कि आपका शिव शंकर महाराज से कोई ना कोई पिछले जन्मों का नाता जरूर है। इसीलिए शिव शंकर महाराज आपको दर्शन दे रहे हैं बार बार, और उन्हीं ने आपको ये दिव्य शक्ति प्राप्त दी है। ब्रह्म मुहूर्त में निंद्रा खुलना, ब्रह्म मुहूर्त के समय में आपकी नींद खुलनी शुरू हो जाती है। रात्रि में बहुत ही ज्यादा कम नींद आपको आएगी। वह दिव्य शक्ति आपको और कामों में, सफलता के कामों में आपकी रुचि बढ़ाती है। एक व्यक्ति होता है जिसके काम अपने आप ही बनते चले जाते हैं, हर परेशानियां उसकी दूर होती चली जाती हैं, और उसके जीवन में दुख तो आएगा लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि वो दुख चला ही कहाँ गया। तो यह भी दिव्य शक्ति प्राप्त होने का संकेत है। अकेला रहना और अकेला ही सभी कार्य में सफलता प्राप्त करना। अगर आप लोग कोई रोजगार भी करोगे तो आपके मन में एक ही बात आएगी कि नहीं, मैं अकेला ही करूँगा, क्योंकि आपकी इच्छा जो होती है वो अकेले में रहने की होती है। ध्यान की तरफ ज़्यादा मन करेगा जाने का कि जल्दी से जल्दी ध्यान का समय हो और मैं पूजा पाठ पे बैठूं, ध्यान पे बैठूं। पूजा पाठ की तरफ आपकी रुचि बढ़ने लग जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप लोग समझ जाएं कि आपके साथ कोई ना कोई दिव्य शक्ति जरूर चल रही है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमने जितनी भी वीडियो चैनल पर डाली हैं आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ।